हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 12th ज्योग्राफी पार्ट ए चैप्टर नंबर 8। और आज इसका जो टॉपिक है वो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जैसा कि आप पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि मेजर ऑक्यूपेशन कौन कौन से हुआ करते थे, और ये जो मेजर ऑक्यूपेशन थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमन के थ्रू की जाती थी, इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि मेजर ऑक्यूपेशन प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन कौन से हैं, वर्ल्ड में ये ऑक्यूपेशंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये कौन से हैं, और ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ऑक्यूपेशन या किए जाते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। तो फर्स्ट चीज़ में बताया गया जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो कौन कौन से होते हैं, तो वो है आपके हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, एनिमल ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, लम्बरिंग, माइनिंग। तो ये कुछ प्राइमरी ऑक्यूपेशंस हैं जो वर्ल्ड में किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हंटिंग के बारे में। हंटिंग ये सबसे पुराना प्राइमरी ऑक्यूपेशन माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अर्ली मैन के टाइम से ये हंटिंग स्टार्ट हुई थी। तो दिस ऑक्यूपेशन इज़ बिलीव टू द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन। इट रिक्वायर्स लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन, और इसके अंदर बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बट इन कंपैरिजन टू एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन में इसके लिए एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। इन दिस ऑक्यूपेशन, इस ऑक्यूपेशन के अंदर लिवलीहुड इज़ मेंटेन एट अ मिनिमम लेवल, और जो लिवलीहुड है वो मिनिमम लेवल पर किया जाता है, यानी कि जीने के जो उनका गुजारा है जीवन का वो मिनिमम लेवल पर होता है। पीपल वेंडर अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स टू अरेंज फूड, और जो लोग हैं वो इधर उधर भटकते हैं खाने की तलाश में। इसके अलावा क्लोज शेल्टर्स वाइल अडप्टिंग द प्रोसेस ऑफ हंटिंग। हंटिंग प्रोसेस को अडप्ट करने के लिए उन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है खाने की तलाश में, कपड़े और शेल्टर रहने के लिए। पीपल रिसाइडिंग, और जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रह रहे हैं या बहुत ज़्यादा गर्म इलाके के अंदर रह रहे हैं, वो डिपेंड होते हैं हंटिंग पर उनके जीने के लिए। दिस एक्टिविटीज़ इज़ अंडरटेकन बाय लिविंग एज स्ट्रॉलर लाइफ। और ये जो एक्टिविटी है ये स्टॉलर लाइफ, मतलब स्टॉलर मतलब होता है घुमक्कड़ प्रवृत्ति। तो यानी कि हंटिंग करने के लिए उनका जो जीवन है वो घुमक्कड़ हो गया, क्योंकि वो शिकार की तलाश में उनको यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है इन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में। वेरी लेस कैपिटल, लो लेवल टेक्निकल नॉलेज, और इसके अंदर न तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है और न ही ज़्यादा हाई टेक्निक नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये ऐसे एरियाज़ के अंदर की जाती है जहाँ पर कि कैपिटल कम होती है या लो लेवल टेक्निकल नॉलेज है। देयर इज़ नो फूड सरप्लस, और कोई भी फूड सरप्लस नहीं होता, यानी कि ये खाने को बचा कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे, केवल हंट किया और कच्चा ही खाया करते थे। हंटर्स यूज शार्प टूल्स, और हंटर्स के और जो हंटर्स थे वो लोग पहने पहने हथियारों को इस्तेमाल किया करते थे। शार्प टूल्स, पॉइजन एरो या फिर जहरीले तीरों को यूज़ किया करते थे। नोजेस एट्सेट्रा, नोजेस बोलते हैं जैसे वो लोग फंदे वगैरह तैयार किया करते थे एनिमल को पकड़ने के लिए, तो नोजेस मतलब होता है फंदा। मैनी एनिमल स्पीशीज़ आर आइदर एक्सटिंक्ट, बहुत सारी जो एनिमल की प्रजातियां हैं वो या तो ख़त्म हो गई हैं या ख़तरे में हैं, क्योंकि इलीगल हंटिंग की जा रही है। हंटिंग इज़ कम्प्लीटली बैन इंडिया के अंदर जो हंटिंग है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इनहेबिटेंट, केवल जो कुछ स्पेशल जगह है वहाँ के रहने वाले अपने जीवन को चलाने के लिए हंटिंग करते हैं। हंटिंग इज़ एन ऑक्यूपेशन द फॉलोइंग रीजन्स। जो हंटिंग है ये कुछ रीजन्स के अंदर किया जाता है, जैसे कि ये मेन रीजन्स बताए गए, जैसे टुंड्रा एंड टेगा रीजन ऑफ कनाडा, और ये किया जाता है एस्किमोस के थ्रू। इन नॉर्दर्न साइबेरिया में सामोयद, टंग्स, याकुट और माइट्स, चुकची और कोरियाक एट्सेट्रा, ये जो ट्राइब्स हैं ये नॉर्थ साइबेरिया के अंदर हंटिंग करती हैं। एंड कालाहारी डेजर्ट के अंदर बुशमैन हंटिंग करता है। एंड कॉन्गो बेसिन में पिग्मीज हंटिंग करते हैं। एंड मलाया में सिमांग एंड सकाई ट्राइब
हंटिंग करते हैं। एंड बोर्नियो में, पुनान न्यू गियानिया में, पापुन्स, अमेजन बेसिन के अंदर जिवारो एंड यागुआ ट्राइब्स ये हंटिंग करते हैं। ये कुछ मेन ट्राइबल्स बताए हैं और ये जगह बताई है जहाँ पर हंटिंग होती है। एट प्रेजेंट देयर रीजन्स आर गेटिंग क्वाइट लिमिटेड, और आज अगर हम देखेंगे तो इनके जो रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, यानी कुछ ही क्षेत्रों तक ये सीमित रह गए हैं। एट मैनी प्लेसेस ट्राइबल पीपल एंगेज इन हंटिंग, और बहुत सारी जगह पर जो ट्राइबल पीपल हैं वो हंटिंग करते हैं। आर लीडिंग सेटल लाइफ, और हंटिंग करके वो अपनी सेटल लाइफ को जीते हैं बाय लिविंग इन अ परमानेंट हाउस, और ये परमानेंट हाउस में रहते हैं। ये आज का बता रखा है कि वो हंटिंग करते हैं बेचने के पर्पज़ से और अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, सेटल लाइफ जीते हैं। तो ये हंटिंग से रिलेटेड हो गया। देन उसके बाद आता है सेकंड जो आपका मेन प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो है गैदरिंग। गैदरिंग भी स्टार्टिंग से इसको भी ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन माना जाता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फूड गैदर करना इज़ ऑल्सो ओल्डेस्ट एंड लोएस्ट ह्यूमन ऑक्यूपेशन। ये ओल्डेस्ट है एंड लोएस्ट ह्यूमन ऑक्यूपेशन है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस ऑक्यूपेशन इज़ डिक्लाइनिंग, और इसके जो महत्व है इस ऑक्यूपेशन का वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। विद द सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे जैसे सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म होती जा रही है। हार्डली अ फ्यू थाउजेंड पीपल आर एंगेज, और बहुत ही कम जो लोग हैं वो इस एक्टिविटी को करते हैं या ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन को अपनाते हैं। मुश्किल से, हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, कुछ ही जो 1000 पीपल हैं वो इसको करते हैं। मैन हैज़ बीन गैदरिंग वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग, जो इंसान है वो कई प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करता है, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड अदर नेसेसिटीज़, और भी कोई जो उसकी ज़रूरतें होती हैं उनको इकट्ठा करता है। पीपल एंगेज इन ऑक्यूपेशन, और जो लोग हैं वो ऐसे ऑक्यूपेशन के अंदर एंगेज्ड हैं जैसे कि फूड गैदर करना, या रूट, ट्यूबर्स, नट्स, बेरीज, रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वो जंगल से इकट्ठा करते हैं। दीज पीपल डू नॉट कल्टिवेट, और ये जो लोग हैं खेती नहीं करते हैं और न ही जानवरों को पालते हैं। एंड डू नॉट डोमेस्टिकेट एनिमल्स, दे डू नॉट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट, और न ही वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, यानी बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए जो चीज़ उनको आसानी से मिल जाती है, बिना या कम कोशिश में मिल जाती है, उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि यूज़ कर लेते हैं। द मेजर एरियाज़, और जो मेजर एरियाज़ हैं ऑक्यूपेशन, इस ऑक्यूपेशन को अपनाने वाले, वो ये दे दिया। अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपको एरियाज़ भी लिखने पड़ेंगे और क्या वो काम करते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन से मेजर एरियाज़ हैं, तो इसमें आ जाएगा इन मलाया पेनिनसुलर बाय सिमांग। मलाया पेनिनसुला के अंदर सिमांग एंड सकाई ट्राइब है, ये गैदरिंग करते हैं, अभी आपने देखा था ये लोग हंटिंग भी करते हैं। दैन उसके बाद आता है आपका अमेजन बेसिन, इसमें बोरो ट्राइब है, ये हंटिंग का काम करती है, गैदरिंग का काम करती है। कालाहारी डेजर्ट, इसमें आपने बुशमैन पढ़ा था, तो बुशमैन के बारे में जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें हंटिंग एंड गैदरिंग दोनों काम करता है। दैन उसके बाद माउंटेनियस रीजन आ जाते हैं। तो माउंटेनियस रीजन, जो माउंटेन पे जो लोग ट्राइबल पीपल रहते हैं वो लोग हंटिंग का काम करते हैं। एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया के इंटीरियर पार्ट के अंदर भी लोग गैदरिंग का काम करते हैं। तो माउंटेनियस रीजन और इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में लोग गैदरिंग का काम करते हैं। तो हंटिंग के साथ साथ गैदरिंग भी इंक्लूड हो जाती है। द एक्टिविटी ऑफ फूड गैदरिंग हैज़ कमर्शलाइज्ड इन मॉडर्न टाइम, और ये जो एक्टिविटी है फूड को इकट्ठा करने की, ये कमर्शलाइज्ड हो गई। कमर्शलाइज मतलब बेचने के पर्पज़ से की जाने लगी है मॉडर्न टाइम में कुछ पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कुछ वर्ल्ड के हिस्सों में इसको कमर्शलाइज कर दिया गया है। दीज पीपल जनरली सेल, और ये जो लोग होते हैं ये आम तौर पर पत्तियों को बेचते हैं, और पत्तियां भी कैसे, जो वैल्यूएबल प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों को बेचते हैं, या उनकी छाल या मेडिसिनल प्लांट्स को बेचते हैं टू इन मार्केट के अंदर। पार्क ऑफ सेवरल ट्रीज, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी जो छाल है उसको यूज़ किया जाता है दवाई बनाने में, कुनैन, प्रिपेयरिंग लेदर एंड कॉक बनाने में। लीव्स, जो लीव्स हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग बीवरेजेस, पीने के
पदार्थ बनाने में एंड मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने में लीव्स को यूज़ किया जाता है। फाइबर्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है मेकिंग टेक्सटाइल एंड ड्राई फ्रूट्स आर यूज्ड फॉर फूड एंड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। ड्राई फ्रूट्स को यूज़ किया जाता है फूड बनाने में या ऑयल निकालने में। चंक मतलब तना, जो तना होता है उसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग रबर, बाल्टा, ग्लू, लाख, ये सारी चीज़ें बनाने में। गैदरिंग डज नॉट हैव मच इम्पॉर्टेंस, इसकी भी ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं रही है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, और जो प्रोडक्ट इन एक्टिविटीज़ से ऑब्टेन किए जाते हैं कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट, वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर कम्पीट नहीं कर सकते, यानी कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। दैन थर्ड जो आता है वो है फिशिंग। दिस ऑक्यूपेशन इज़ टू बी इन प्रैक्टिस सिंस एंशिएंट टाइम, और ये जो ऑक्यूपेशन है ये भी प्राचीन काल से ही करते चले आ रहे हैं। इन दिस ऑक्यूपेशन, इस ऑक्यूपेशन के अंदर मैन हैज़ कंटिन्यूसली स्ट्रगल, जो इंसान है या ह्यूमन बीइंग है वो लगातार स्ट्रगल कर रहा है अगेंस्ट नेचर ऑब्स्टिकल्स। नेचर यानी प्राकृतिक जो रुकावटें हैं उनका सामना करता चला आ रहा है। फिशेज़ आर कॉट फ्रॉम पॉन्ड, फिशेज़ को पकड़ा जाता है पॉन्ड्स, पडल्स, रिवर्स, कैनल, लेक, कोस्टल एरियाज से। फिशेज़ अवेलेबल नेचुरली, जो फिशेज़ हैं वो नेचुरली अवेलेबल है। आर कॉट इन दिस ऑक्यूपेशन, उसको इस ऑक्यूपेशन के अंदर पकड़ा जाता है जीने के लिए। सब्सिस्टेंस मतलब होता है जीने के लिए। अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ फूड, खाने के अलावा जो फिशेज़ हैं उनको यूज़ किया जाता है या उनको पकड़ा जाता है फॉर गेटिंग वेरियस प्रोडक्ट्स, कई प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि ऑयल, लेदर, पाउडर, फॉर मिल्क एनिमल्स, दुधारू जानवरों के लिए एंड फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए फिशेस को यूज़ किया जाता है। द फिशरी ऑक्यूपेशन हैज़ अंडरगोन, और जो फिशरी ऑक्यूपेशन है वो अब मॉडर्नाइज होता चला जा रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है, एंड इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम द ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई डिमांड है ग्रोइंग पॉपुलेशन की, उसको पूरा करने के लिए जो फिशरी ऑक्यूपेशन है इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, ये बहुत ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं। फिशेज़ आर कॉट इन फ्रेश वाटर सोर्सेज, जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ा जाता है फ्रेश वाटर सोर्सेज से या ओपन एरिया एंड कोस्टल सी से, ओपन एंड कोस्टल सी से। लार्ज क्वांटिटी ऑफ फिशेज़ आर फिश्ड, ज़्यादातर अधिक मात्रा के अंदर जो मछलियाँ होती हैं ये ऐसी जगह पर सबसे ज़्यादा फलती फूलती हैं, पनपती हैं जहाँ पर कि कोल्ड और वार्म ओशियन करंट्स आपस में मिलते हैं, यानी कि जहाँ ठंडा और गर्म पानी आपस में मिलता है, ऐसी जगह पर मछलियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और ये पाया जाता है टेम्परेट रीजन में। द मेजर फिशेज रीजन, सबसे ज़्यादा जो फिशिंग रीजन्स हैं वर्ल्ड के अंदर वो नीचे दे रखे हैं। कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, जो कोस्टल रीजन है नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में, कोस्टल अमेरिकन रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, और कोस्टल अमेरिकन रीजन है नॉर्दर्न अटलांटिक रीजन ओशन में। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन रीजन्स, जापान सी रीजन से कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर कि फिशेज को या फिश ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है। मोस्टली जो रीजन्स हैं वो समुद्र या नदियों के आसपास वाले रीजन्स हैं। आपने देखो ज़्यादातर ये ओशंस वाले रीजन्स हैं जहाँ पर ये फिशेस को पकड़ा जाता है। दैन फिर आता है आपका लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब होता है मवेशी, पालतू पशु या पशुओं को पालना, तो इसमें आ गया लाइफ स्टॉक। और इसमें ये मैन अडेप्टेड एनिमल रियरिंग एज अ ऑक्यूपेशन, मैन ने इसको एज अ ऑक्यूपेशन अडेप्ट किया है। When human group depend on hunting and gathering realize that these could not provide them proper meat. अब इंसानों ने जानवरों को पालना कब शुरू किया? जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हंटिंग या फूड को गैदर करने से उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल सकता है या उनकी ज़िंदगी प्रॉपर नहीं चल सकती है, तो उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। तो ये उसमें बताया कब उन्होंने शुरू किया था, जब गैदरिंग और हंटिंग करने वाले जो लोग थे, जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि इससे उनको प्रॉपर मीन्स नहीं मिलेंगे जीने के लिए, यानी प्रॉपर साधन नहीं मिलेंगे जीने के लिए, तो लोगों ने
एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। पीपल लिविंग इन डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस, और जो लोग अलग अलग नेचुरल कंडीशंस के अंदर रहते हैं उन्होंने उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को सेलेक्ट कर लिया पालने के लिए, जो उस रीजन के अंदर आसानी से मिल जाते थे। एंड डोमेस्टिकेटेड दैम, और उनको पालना शुरू कर दिया। फूड, लेदर, और उन एनिमल से उन्होंने फूड, लेदर एंड वूल्स एक्सेट्रा ये सब आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम एनिमल, ये सारी जो प्रोडक्ट्स थे वो एनिमल से पाना स्टार्ट किया। दिस ऑक्यूपेशन इज़ प्राइमरी प्रैक्टिस, और ये जो ऑक्यूपेशन है ये सबसे पहले जो प्रैक्टिस किया गया था वार्म एंड ड्राई और टेम्परेट ड्राई क्लाइमेट, एंड ऑल्सो इन द रीजन विद अनइवन एंड हिली टेराइन। यानी ये जो रीजन्स इन्होंने बता रखे हैं कि वार्म एंड ड्राई, टेम्परेट और ड्राई क्लाइमेट, या रीजन्स विद हिली एंड अनइवन हिली टेराइन, यहाँ पे सबसे पहले पशुओं को पालना स्टार्ट किया था। द मेन रीज़न ऑफ एनिमल हर्डिंग, ये कुछ मेन रीजन्स हैं जहाँ पर एनिमल पाले जाते हैं। तो सबसे पहला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आ गया। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो एक्सटेंड है वो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड्स हैं, और जो एवरेज रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है, बिलो 100 सेंटीमीटर। एंड जो हाइट है ग्रासेस की वो 1.8 से लेकर 3 मीटर है, ये हाइट है ग्रास की, घास की। दीज ग्रासेस आर नोन एज सवाना, और ये जो ग्रास लैंड है जहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी जो घास होती है 1.8 से लेकर 3 मीटर तक, ऐसे ग्रास लैंड को सवाना कहा जाता है सूडान में। और लानोस के अंदर लानोस कहा जाता है वेनेजुला के अंदर, एंड पंपास कहा जाता है ब्राज़ील के अंदर, एंड पार्कलैंड कहा जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर। फिर आता है आपका टेम्परेट रीजन। टेम्परेट ग्रासलैंड, दीज एक्सटेंड, ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं ये एक्सटेंड है बिटवीन 30 डिग्री टू 45 डिग्री लैटिट्यूड तक, और जहाँ पर एवरेज रेनफॉल है 50 सेंटीमीटर होती है। और ये जो ग्रासलैंड है इनको स्टेपीज़ के नाम से जाना जाता है रशिया में, प्रेरीज के नाम से जाना जाता है यूएसए में, एंड डाउन्स के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में। टेम्परेट ग्रासलैंड है, इनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। फिर आता है आपका एराइड रीजन। एराइड रीजन में थार डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट एंड अरेबियन डेजर्ट आता है। एराइड मतलब जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, पानी की समस्या रहती है, रेगिस्तान हम इसको बोल सकते हैं। तो ये ज़्यादातर मोस्टली डेजर्ट एरियाज आ जाते हैं, जिसमें आपका थार डेजर्ट, कालाहारी एंड अरेबियन सी आता है। देन फिर आता है माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन के अंदर ऑल द माउंटेनियस ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी माउंटेनियस रीजन है वर्ल्ड के अंदर वो माउंटेनियस रीजन में इंक्लूड होते हैं। दिस ऑक्यूपेशन में भी प्रैक्टिस, और ये जो ऑक्यूपेशन है ये प्रैक्टिस किया जाता है प्रिमिटिव मैनर में, एंड ऑल्सो अ वेरी डेवलप। इसको पुराने तरीक़ों से, जो पुराने तरीके हैं उनसे भी इसको किया जाता है, और साइंटिफिक तरीक़ों से भी इसको किया जाता है कमर्शियल लेवल पर। तो इसमें 2 तरीके इन्होंने बताए हैं। पुराने तरीक़ों को पेस्टोरल नोमैडिज्म कहते हैं, और इसके इन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स बता रखे हैं। और दूसरा जो इन्होंने बताया है वो है कमर्शियल लाइवस्टॉक। कमर्शियल लाइवस्टॉक के बेस पर ये रैंचिंग वगैरह आ जाता है इसमें। तो सबसे पहले है पेस्टोरल नोमैडिज्म। नोमैडिक हर्डिंग इज़ बेसिकली एन एक्टिविटी फॉर पेस्टोरल नोमैडिज्म। फर्स्ट जो इसका फैक्टर है, यानी कि इसका जो कैरेक्टर है वो ये है नोमैडिक हर्डिंग इज़ बेसिकली एक्टिविटी फॉर द सब्सटेंस। इस प्रकार की जो एक्टिविटी है ये जीने के लिए की जाती है। नोमैडिज्म मतलब होता है बंजारा प्रवृत्ति, जैसे बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जानवरों को चराने के लिए घूमते रहते हैं, तो वो केवल अपने जीवन को जीने के लिए घूमते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया कि इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो की जाती है सब्सटेंसेस जीने के लिए। एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है एनिमल हर्डिंग का, वेयर द एनिमल्स मेनली डिपेंड अपॉन द नेचुरल वेजिटेशन। इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन पर डिपेंड होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये। एंड थर्ड ये है लैंड इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन नोमैडिक हर्डिंग, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को यूज़ किया जाता है नोमैडिक हर्डिंग के अंदर। एनिमल्स आर द ओनली वेल्थ ऑफ दिस पीपल, और एनिमल ही केवल उनकी संपत्ति हुआ करती है ऐसे लोगों की। मोस्ट ऑफ द नोमैडिक हर्डर्स लिव इन ट्राइबल ग्रुप्स, और ज़्यादातर जो नोमैडिक हर्डर्स हैं वो ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। द मेथड ऑफ एनिमल हर्डिंग
इज़ प्रिमिटिव, और जो मेथड है एनिमल हर्डिंग का वो प्रिमिटिव है। एंड दीज पीपल माइग्रेट सीजनली टू प्रोक्योर फॉडर, और ये जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं सीज़न बेस पर, जिससे कि वो चारे को उपलब्ध करा सकें अपने जानवरों के लिए। देन फिर आता है कैमल इन द साउथ वेस्ट एशिया, और जो कैमल, अब इसमें बता रखा है कि कौन कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ पर पाले जाते हैं। तो जो कैमल्स हैं इनको साउथ वेस्ट एशिया में पाला जाता है, सहारा डेजर्ट में पाला जाता है ऑफ अफ्रीका। और जो शीप, कॉट एंड काउ एंड हॉर्सेज हैं, एंड डंकी एंड म्यूल्स मतलब होता है खच्चर, ये अरेबियन पेनिनसुला में पाले जाते हैं, ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान में पाले जाते हैं। और याक जो है वो हाई माउंटेनियस रीजन्स के अंदर पाले जाते हैं सेंट्रल एशिया में, और रेंडियर्स एंड कैरिबाउ ये इनको पाला जाता है टुंड्रा रीजन्स के अंदर। ग्रुप ऑफ गुजर, और जो गुजर या भकरवाल और गड्डी एंड भूटिया, ये लोग माइग्रेट करते हैं प्लेन से माउंटेन एरियाज़ में समर सीज़न में, और वहीं विंटर सीज़न में ये माउंटेन रीजन से प्लेन एरिया के अंदर माइग्रेट करते हैं, ये ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, तो यानी समर सीज़न में तो ये प्लेन से माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं, और विंटर सीज़न में ये माउंटेन से प्लेन एरियाज़ में आते हैं। द नंबर ऑफ एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डर्स, और बहुत सारे जो लोग नोमैडिक हर्डर्स हैं बहुत सारे, और जो एरिया है नोमैडिक हर्डर का वो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, लगातार। एंड दीज आर टू रीज़न, इसके पीछे भी दो कारण है। एक है रिस्ट्रिक्शन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, कि एक तो रिस्ट्रिक्शन है पॉलिटिकल बाउंड्रीज पर, दूसरा है प्लान्स ऑफ न्यू सेटलमेंट बाय मैनी कंट्रीज़, और जो कई कंट्रीज़ हैं वो नए सेटलमेंट्स को बनाने की योजना बना रही है। इस वजह से ये नोमैडिक हर्डर्स हैं वो धीरे धीरे, ये जो व्यवसाय है वो कम होता चला जा रहा है। नोमैडिक हर्डिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कमर्शियल रेंचिंग, और जो नोमैडिक हर्डिंग है इसको रिप्लेस कर दिया गया है कमर्शियल रेंचिंग से, ये भी एक रीज़न है। तो नोमैडिक हर्डिंग तो केवल अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए की जाती है, और कमर्शियल रेंचिंग जो है वो प्रीवियस सेंचुरी के अंदर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर की जाती है। और इसके अंदर ये लोग जो एनिमल्स पालते हैं उसे न केवल अपना और अपने परिवार का, बल्कि उसको वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। परमानेंट एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ नोमैडिक, और इसमें परमानेंट एग्रीकल्चर की जाती है बजाय नोमैडिक हर्डिंग के। इन स्टेपेज ऑफ सदर्न रशिया कॉटन इज़ बीन कल्टिवेटेड, कॉटन कल्टिवेट किया जाता है रशियन रिपब्लिक बाय अरेंजिंग इरिगेशन को अरेंज करके। ये तो था आपका नोमैडिक हर्डिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल लाइव स्टॉक लेयरिंग, या कमर्शियल बेस पर लाइव स्टॉक को पालना, और इसको हम बोलते हैं रेंचिंग। द ग्रोथ इन द नीड ऑफ मैन, और जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत बढ़ी एंड प्रोग्रेस और नॉलेज और साइंस की प्रोग्रेस हुई, तो इससे बहुत से चेंजेस आए एनिमल हर्डिंग ऑक्यूपेशन के अंदर। तो एनिमल हर्डिंग ऑक्यूपेशन के अंदर जो चेंजेस आए थे उनके मेन कारण थे, एक तो प्रोग्रेस इन नॉलेज एंड साइंस, एंड दूसरा आपका था ग्रोथ इन द नीड ऑफ मैन, लोगों की ज़रूरतों का बढ़ना, और दूसरा था नॉलेज और साइंस का बढ़ना। ये दो कारण थे एनिमल हर्डिंग ऑक्यूपेशन में चेंज आने के। टुडे एनिमल हर्डिंग इज़ प्रैक्टिस, और आज जो एनिमल हर्डिंग है ये कई एरियाज़ के अंदर की जा रही है, एंड वास्ट रीजन सिस्टमेटिकली, एक बहुत बड़े रीजन में सिस्टमेटिकली ऑन अ कमर्शियल लेवल पर। इट्स फीचर आर फॉलोज, और इनके जो फीचर्स हैं वो दे रखे हैं ये। फर्स्ट, इट इज़ मोर सिस्टमेटिक एंड कैपिटल इंटेंसिव ऑक्यूपेशन, ये सिस्टमेटिक है। दूसरा ये कैपिटल इंटेंसिव है, पैसे को कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है इसमें। एंड लार्ज फार्म, इसके लिए बड़े बड़े फार्म्स की ज़रूरत पड़ती है एनिमल्स के लिए, जिनको कि रेंचेस कहा जाता है। ये डेफिनेशन होगी रेंच की आपकी। रेंचेस क्या होते हैं? लार्ज फार्म आर मेड फॉर एनिमल्स विच आर कॉल्ड रेंचेस।
एनिमल प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड, और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं इनको प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है, एंड पैक साइंटिफिकली, इनको बनाना और साथ में साइंटिफिकली तरीके से इसको पैक करना और बाद में इसको एक्सपोर्ट कर देना ग्लोबली। तो ये इसकी मेन विशेषता है, कैरेक्टर है इसका। टू प्रिवेंट दीज प्रोडक्ट, और इन प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? सड़ने से बचाने के लिए। रोटिंग मतलब होता है सड़ना या ख़राब होना, तो ख़राब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेशन को यूज़ किया गया है, यानी कि रेफ्रिजरेटर वगैरह इन पर यूज़ किए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज। स्पेशल अटेंशन इज़ गिवन टू एनिमल्स, और स्पेशल अटेंशन दी जाती है एनिमल्स के रिप्रोडक्शन पर, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स पर, एंड कंट्रोलिंग डिजीज़ेज़, और एनिमल्स में बढ़ती हुई बीमारी को रोका जाता है और उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखा जाता है रेंचिंग के अंदर या कमर्शियल लेवल की रियरिंग पर। कमर्शियल रेंचिंग इज़ प्रैक्टिस मेनली इन टेम्परेट रीजन, और इस प्रकार की जो रेंचिंग है ये खासकर टेम्परेट रीजन में की जाती है। आप देखेंगे ये सारा एक रेंच है, एक कमर्शियल रेंच है जहाँ पर बहुत सारी गायों को पाला जा रहा है। डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड फॉर मिल्क। अब से बता रखा है कहाँ पर एनिमल्स किस किस के लिए पाले जाते हैं, तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड में मिल्क के लिए पाले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वूल के लिए पाले जाते हैं एनिमल्स। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्पेशल रिकॉग्निशंस फॉर मीट, ये मीट और मिल्क के लिए इनको पाला जाता है, मीट और मिल्क प्रोडक्शन के लिए। कमर्शियल रेंचिंग इज़ प्रैक्टिस, और जो कमर्शियल रेंचिंग है इसको प्रैक्टिस किया जाता है न्यूजीलैंड। कमर्शियल रेंचिंग इसको किया जाता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अर्गे, यूएसए, डेनमार्क, स्वीडन एंड हॉलैंड। डिफरेंसेस बताए गए हैं इनके अंदर, एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंसेस बिटवीन द नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल रेंचिंग, तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा 4 पॉइंट्स। नोमैडिक हर्डिंग जैसे कि बताया था कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं खाने की तलाश में और चारे और पानी की तलाश में। नोमैडिक हर्डिंग के अंदर मेन ये है कि ये मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर। और कमर्शियल रेंचिंग के अंदर जिस टाइप ऑफ एनिमल हर्डिंग इस प्रैक्टिस, इस प्रकार की जो एनिमल हर्डिंग है ये एक ही प्लेस पर एक ही शेड में की जाती है। शेड्स यानी जहाँ इनके रहने के जो जगह होती है एनिमल्स, खासकर गायों की, जिसे हम तबेला वगैरह कहते हैं। देन सेकेंड आ गया आपका एनिमल्स आर रियर्ड नेचुरली। इसमें नोमैडिक हर्डिंग के अंदर एनिमल्स को नेचुरली तरीके से पाला जाता है, नो स्पेशल केयर, इनकी कोई स्पेशल केयर नहीं की जाती। लेकिन रेंचिंग के अंदर, कमर्शियल रेंचिंग के अंदर इनको साइंटिफिकली तरीके से इनको पाला जाता है और इनकी स्पेशल केयर की जाती है। दैन इसके बाद नोमैडिक हर्डिंग, जो नोमैडिक हर्डिंग है एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जीने के लिए, सब्सटेंसेस के लिए इसको किया जाता है, यानी अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इसको किया जाता है नोमैडिक हर्डिंग को। लेकिन रेंचिंग जो है ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि व्यापार के लिए की जाती है, ट्रेड के लिए की जाती है। फोर्थ है दिस इज़ लिमिटेड टू एंशिएंट वर्ल्ड, ये प्राचीन वर्ल्ड से ही तक ही लिमिटेड रह गई है। लेकिन जो रेंचिंग है ये प्रेवलेंट इन द न्यू वर्ल्ड, ये आज मौजूद है नए वर्ल्ड में रेंचिंग। तो ये था आपका पूरा एनिमल रियरिंग से रिलेटेड। एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको आपको रिवाइज करना है, और इसमें आपने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, 4 ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपका आ गया एक एनिमल रियरिंग आ गया आपका, और इसमें भी इन्होंने अलग अलग बता रखा है कौन कौन सी जगह पर इसको पाला जाता है। इसको हम एनिमल रियरिंग मतलब लाइफ स्टॉक रियरिंग भी बोलते हैं इसको। और इसके अलावा फ़िशिंग ऑक्यूपेशन आ गया आपका, फ़िशिंग, एंड देन इसके बाद आपका जो था गैदरिंग एंड हंटिंग। आज आपने इन सब के बारे में पढ़ा है, तो आप इनको सबको रिवाइज़ करेंगे। बाकी जो आपके बचे हैं एनिमल ग्रेजिंग तक आपका हो गया है, एग्रीकल्चर, लंबरिंग और माइनिंग, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूँगी। तब तक के लिए इसको पढ़ेंगे आप, और कोई परेशानी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं मुझसे। और हैव अ नाइस डे, बाय।